नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक करना मत भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको ऑथेंटिक जानकारी। वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर की चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाने वाले पुलिस के शिकंजे में। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, जिसके माध्यम से 24,100 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। विभिन्न प्रकार के पद शामिल थे। मामला जब हाईलाइट हुआ, प्रतियोगी छात्रों के संज्ञान में आया तो हंगामा होने लगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह कौन सा नया आयोग बन गया और कब गठन हुआ, इसके संबंध में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। मामला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचा। कई अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से बात की तो अध्यक्ष ने एक नोटिस के माध्यम से अवगत कराया कि यह पूर्णतः फर्जी वेबसाइट है, इस पर आप लोग ध्यान न दें। और फर्जी वेबसाइट के ओनर के खिलाफ यानी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। अब जाकर इन्हें पकड़ लिया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, आपको बता दें कि करोड़ों की ठगी के मंसूबे से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाने वाले मास्टरमाइंड को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने साथी के साथ दबोच लिया है। गिरफ्तार साथी इससे पहले भी चाइल्ड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर 55 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। कहाँ के हैं, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाया गया था, विज्ञापन जारी किया गया था, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जांच पड़ताल के बाद साइबर क्राइम थाने ने इन लोगों को पकड़ा है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि पुलिस ने एटा जिले में कोतवाली देहात के नगला केवल गांव निवासी सचिन कुमार उर्फ ललित उर्फ कालू को उठाकर पूछताछ शुरू की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साहिल श्रीवास्तव निवासी छतौना लम्हा थाना चांदा सुल्तानपुर को उठाया। पूछताछ में सचिन ने बताया कि यह पहले भी कर चुके हैं, इस तरह के अंजाम पहले भी दिए जा चुके हैं। यानी कि जो वारदात हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट का, इसके पहले भी ये लोग कई प्रकार की ठगी कर चुके हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं। यहाँ पर 55 लाख रुपए की ठगी की बात की गई है। 55 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तो आज दबोच लिए गए हैं, इनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। अब ये जीवन में फर्जी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, इनकी इस तरह से सेवा की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से साथी जो है बेरोज़गारों से छल कर रहे हैं। बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार सरकार ने किया है, और सरकार ने बेरोज़गार किया तो मास्टरमाइंड इसका लाभ उठा रहे हैं। सत्यता यही है, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के झांसे में आपको नहीं आना है। पहले आप वेबसाइट चेक करिए, लोगों से पूछिए, कोई भर्ती हो उसके बाद ही आवेदन करिए। अगली अपडेट नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी जारी होने वाला नहीं है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा इस पर विशेष चर्चा मैं आज दोपहर की बात करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी का कार्यक्रम जारी होते ही नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। इस हिसाब से नई शिक्षक भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, कंफर्म नहीं, हो सकती है। तो अभी आपको रिपोर्ट का इंतजार करना है। रिपोर्ट अक्टूबर में आएगा, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि 15 अक्टूबर के आसपास रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा, यानी कि प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, आधिकारिक घोषणा हो सकती है। थोड़ा वेट करिए, और दोपहर में इसी के संबंध में पूरी चर्चा करूँगा, पूरी जानकारी दूंगा, सुपर टेट से लेकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती तक। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी में अक्टूबर से पढ़ाई की तैयारी। आपको बता दें, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 अक्टूबर 2021 से पढ़ाई शुरू हो सकती है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इन केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी की कक्षाएं नई शिक्षा नीति के तहत शुरू होंगी। देखिए, जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, पहली बात, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चा जाएगा वह कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी, जो व्यवस्थाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर हैं और जिस तरह से पढ़ाते हैं,
यूपी टीईटी सी टेट पास करने के बाद, सुपर टेट पास करने के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, वे लोग बैठकर मौज काटते हैं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या करेंगे? आंगनबाड़ी वाले जो करेंगे आप लोगों को भली भांति मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे नई शिक्षक भर्ती के पद समाप्त होंगे, यानी कि जो शिक्षकों के पद हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और पदों की संख्या कम हो जाएगी। इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ आज उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो नई शिक्षा नीति है और जो नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई उसके आधार पर शिक्षकों के पद धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। आप भी जानकारी कलेक्ट करने के बाद कमेंट करिएगा। अगली खबर है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षा में 1.5 घंटे पहले पेपर लीक, 1.5 करोड़ में बेची डिवाइस। तो आपको मालूम होगा कि चुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, वीडियो भर्ती 2018, टीजीटी पीजीटी भर्ती इत्यादि में कई मामले सामने आए हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि जांच पड़ताल चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर जो पकड़े गए उन पर त्वरित कार्रवाई कर दी गई है। उन्हें निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, एफआईआर दर्ज करवा दिया गया, मतलब कि सारी कार्रवाई त्वरित की गई है। और मंत्री जी का बयान आया। मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा कि रीट में 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। देखिए, राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्था की थी वह सराहनीय थी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने पूरे बस की व्यवस्था की, 1 रुपया किसी का नहीं लगा। खाने पीने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की। क्या किसी सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है? अपने जीवन में बताइए, कोई सरकार आपको फ्री बस दिया हो, फ्री खाने के लिए दिया हो, फ्री रहने के लिए दिया हो? आप कोई सरकार का नाम बताइए जिसके द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई? कोई नहीं किया है। हाँ, चुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, कार्रवाई भी की गई है। अगर पेपर वास्तव में आउट हुआ होगा, वैसे 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक नेट बंद था, तो पेपर आउट कैसे होगा? अगर पेपर आउट हुआ है, कुछ लोगों के पास पहुंचा है, किसी भी माध्यम से पहुंचा हो, तो परीक्षा रद्द होगी और पुनः परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राजस्थान में रविवार को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट में धांधली के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सरकार भले अब तक ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का दम भर रही है, लेकिन नकल कराने वालों के सामने उसकी नहीं चली। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है, पर जांच भी करा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों की पत्नियों ने परीक्षा दी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आरोप लगाएंगे तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द रिपोर्ट आए। लेकिन जहां पर सब कुछ हो जाता है उसकी जांच पड़ताल नहीं होती है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी जांच हुई है, कितने आरोप लगे। आरक्षण घोटाला से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक से लेकर नंबर बढ़ाए जाने से लेकर क्या क्या नहीं हुआ है, कितनी जांच हुई, क्या हुआ? भर्ती रद्द हो गई, भर्ती कंप्लीट हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर पुलिस की पत्नी परीक्षा दे रही थी और पुलिस को निलंबित कर दिया गया, त्वरित कार्रवाई की गई है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह अलग बात है। देखिए, जी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिली, और जी न्यूज़ चैनल किसका है मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बताने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, आप लोग समझ जाइए, सुभाष चंद्रा का जी न्यूज़ चैनल, जितने भी जी न्यूज़ चैनल हैं वह जो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का है। तो राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी की सरकार नहीं। कांग्रेस जो है सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है। तो इतनी व्यवस्था कर दी गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, तो इसकी अवहेलना होनी चाहिए। या तो निश्चित है जब विपक्ष है तो अवहेलना करेगा, काम की बुराई करेगा, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट परीक्षा देने गए थे उनसे एक बार बात करिए। अब कोई कह दे कि परीक्षा के लिए घुसने नहीं दिया गया, आप विलम्ब से आएंगे, कोई घुसने देगा? उसका टाइम क्यों बनाया गया है?
बताइए टाइम क्यों बनाया गया? 10 बजे परीक्षा शुरू होगी, आप 10:30 बजे आओ तो क्या आप परीक्षा में प्रवेश पाओगे? नहीं पाओगे। तो इस तरह की घटनाओं पर आपको ध्यान नहीं देना है। सरकार के द्वारा जांच पड़ताल कराई जा रही है। अगर वास्तव में पेपर लीक का मामला सामने आएगा, वास्तव में साक्ष्य मिलेंगे, वास्तव में जांच में इस बात की पुष्टि होती है कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है, तो आप मानकर चलिए कि दोबारा परीक्षा होगी, इसमें दो राय नहीं है। पूरी परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पेपर आउट हुआ, जहाँ जहाँ घटनाएं देखने को मिली, वहाँ वहाँ की परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अगली अपडेट है कि दावा, अप्रैल जून में 9 क्षेत्रों ने दिए 3.8 करोड़ रोजगार। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अगर आप 2014 से लेकर 2021 तक का आंकड़ा जोड़कर देखेंगे, उसे समझेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा उसका 100वां हिस्सा भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। यानी कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर खरी उतरी नहीं है। एक बार आप 2014 से लेकर 2021 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। मेरी बातें गलत हो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कभी भी इस चैनल की वीडियो मत देखना। 2014 से लेकर जब से मोदी जी ने वादा किया है और अब तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और IT, BPO में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। नंबर 1 में है विनिर्माण, दूसरे नंबर पर है शिक्षा, तीसरे नंबर पर है स्वास्थ्य, चौथे नंबर पर है व्यापार और 7वें नंबर पर है IT, BPO। तो वास्तव में क्या इस क्षेत्र में रोजगार मिला है? आप लोग एक बार रिसर्च करिएगा, रिसर्च करने के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट है कि कच्चा तेल 3 साल में सबसे महंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचे ब्रेड क्रूड के दाम। तो मैं आपको बता दूं, अब तेल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। आज ही नोट कर लो, अगर 100 रुपये हैं तो 102, 103 होने वाला है जल्द ही। अगर 103 रुपये हैं तो 104, 105 होने वाला जल्द ही। आपको समाचार पत्रों में जल्दी यह खबर सुनने को मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि तेल के दाम पुनः बढ़ गए हैं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। 2 बार पैसे कटे फिर भी नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ रही ऑनलाइन काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और सब्जेक्ट चुनने में छूट रहे पसीने। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग विद्यार्थियों के लिए परेशानी की सबब बनती जा रही है। आए दिन तकनीकी खामियों के चलते चॉइस फिलिंग और सब्जेक्ट चयन में विद्यार्थियों के पसीने निकल रहे हैं। लगातार दूसरे दिन सोमवार को विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई विद्यार्थियों की तो 2 से 3 बार पैसे कटने के बाद भी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं हो सका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी बात हुई है, जो जानकारी मिली, आज शाम तक जो है इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी तक 8,143 चॉइस फिलिंग भरी जा चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं और बड़े बड़े हेडिंग में समाचार पत्रों में आ जाता है। समाचार पत्रों में आना बहुत अच्छी बात है, सरकार को जगाना होता है, लेकिन आज शाम तक आपकी वेबसाइट सही हो जाएगी। शाम तक अगर वेबसाइट आपकी सही नहीं होती है तब कमेंट करिएगा। मेरी बात हुई है, शाम तक वेबसाइट को सही कर दिया जाएगा। अगली अपडेट BBAU की है। BBAU की प्रवेश परीक्षा आज से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए सत्र 2021 से 22 में UG, PG व डिप्लोमा कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा मंगलवार यानी कि आज 28 सितंबर 2021 से शुरू होने जा रहे हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन CBT मोड व OMR बेस्ड आयोजित होगी। अगली खबर है कि राशन कार्ड बनवाने में लगेंगे 6 दस्तावेज। नई व्यवस्था है। यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक 2 दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर राशन कार्ड
जारी होंगे। दिव्यांग आज लोगों को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सही भरा हुआ आवेदन पत्र, परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छायाप्रति, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता ना हो तो निवास संबंधित प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया की फ़ोटो, मुखिया की बैंक पास बुक के पहले पेज की छायाप्रति। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये 6 दस्तावेज हैं जो लगाना ज़रूरी है। अगली अपडेट है BHU की आज से पूर्व परीक्षा, जिसके संबंध में अभी मेरे जो आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए 3 पालियों में होगी परीक्षा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। सुबह 8 से 10, दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 और तीसरी पाली शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक। एक महत्वपूर्ण खबर और है, यहाँ पर लिखा हुआ हरिश्चंद्र में 273 ने छोड़ी BSc की प्रवेश परीक्षा। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में सोमवार को BSc की प्रवेश परीक्षाएं संपन्न हुई। 2 पालियों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के दौरान 273 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। LLB प्रवेश परीक्षा में पेपर आउट करने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। APS भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति। 8 साल से फंसी है भर्ती। संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद भी बढ़ा विवाद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अपर निजी सचिव APS भर्ती 2013 को निरस्त किए जाने के बाद अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में कोर्ट ने नए विज्ञापन पर स्टे दे दिया है और आयोग से जवाब मांगा है कि किस आधार पर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बीच में निरस्त करते हुए नया विज्ञापन जारी किया गया है। अब यह भी मामला फंस गया है। अब भर्ती कब कंप्लीट होगी इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। आयोग ने नए विज्ञापन में एक संशोधन किया है, जिसके अनुसार शॉर्ट हैंड में गलती पर किसी प्रकार की छूट नहीं की जाएगी, यानी कि आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। जबकि वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के तहत शॉर्ट हैंड में गलती पर निर्धारित छूट प्रदान की गई थी। पुराने विज्ञापन के तहत आयोग ने 2 चरणों की परीक्षा भी करा ली थी और तीसरे चरण की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा दिया था। बाद में आयोग के द्वारा इस परीक्षा को 8 साल के बाद निरस्त कर दिया गया और संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। आयोग ने 2 चरणों की परीक्षा निरस्त करते हुए संशोधित विज्ञापन जारी तो कर दिया, लेकिन उसके बाद विवाद बढ़ने लगा। हालांकि संशोधित विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना है, उनसे पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन ही हार्ड कॉपी मांगी गई, यानी कि जो आवेदन के थे उसकी जो हार्ड कॉपी होती है वही मांगी गई है। यह प्रक्रिया अभी जारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कोर्ट अगर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश देता है या संशोधित विज्ञापन के तहत भर्ती कराने का आदेश देता है तो दोनों ही परिस्थितियों में आवेदनों की हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। अब आगे क्या होगा, तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन भर्ती कंप्लीट होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ तक रही नई भर्ती के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं कि नई भर्ती कब तक आएगी APS की, जिसके बारे में आपको समाचार पत्र में कई बार जानकारी दी गई है। तो देखिए 250 पदों का याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ। 280 से 300 हो सकते हैं, जो जानकारी मिली है। और जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक शासन के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है, यानी कि जो सिलेबस का मैटर था उसका समाधान नहीं किया गया है। तो जैसे समाधान होगा अपने आप विज्ञापन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। बस आप जो है अक्टूबर में इंतज़ार करिए। अक्टूबर में संभावना कि विज्ञापन आएगा, नहीं तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा नवंबर। लेकिन अक्टूबर-नवंबर तक विज्ञापन किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर के पहले विज्ञापन जारी होने की संभावना नहीं है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आज से लिए जाएंगे आवेदन। कार्य परिषद में 595 पदों पर भर्ती के लिए लगी थी मुहर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 28 सितंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शैक्षिक पदों के साथ सहायक अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर भर्ती के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन फॉर्म मंगलवार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि कर दिया जाएगा। जो जानकारी मिली है कि लगभग 12 बजे के करीब आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। 4 अगस्त को हुई एकेडमिक काउंसलिंग में शिक्षक भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद हुई कार्य परिषद की बैठक में शिक्षक भर्ती पर अंतिम मुहर लगाई गई। बैठक में शिक्षकों के कुल 595 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 357 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 पद हैं और प्रोफेसर के 70 पद शामिल हैं।
अगली खबर है कि तूफानी दौरों से नवंबर तक पूरे प्रदेश को मथेंगे योगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा योगी जी उत्तर प्रदेश में कम नज़र आएंगे, यानी कि जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां वहां रहेंगे। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कौन देखेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, आपको मालूम होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान को सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे भर्तियों का क्या होगा। शिक्षक भर्ती हुई, अन्य भर्तियां हुई, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगनी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा संभावनाएं कम होती जाएंगी और नई भर्ती विज्ञापन आने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो इसलिए अभी आप संघर्ष शुरू कर दीजिए। जनवरी 2022 में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, जो मुझे जानकारी है। फिलहाल आप लोग अगर अभी से परिश्रम नहीं करेंगे तो नई भर्ती की उम्मीद छोड़ दीजिए। अन्य काम जो आपके जहन में हैं उसकी भी उम्मीद छोड़ दीजिए, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास करें, परिश्रम कर रहे हैं। अगर आपको नई शिक्षक भर्ती चाहिए, नया भर्ती विज्ञापन चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती या इत्यादि भर्तियाँ चाहिए, तो आपको अभी से पटल पर आकर संघर्ष करना होगा। अगली खबर बीएड काउंसलिंग को लेकर है। कल तक जमा करें सीट कन्फर्मेशन शुल्क। बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में सीट आवंटन वाले अभ्यर्थी 29 सितंबर 2021 तक अपना कन्फर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। 5,000 रुपये से कम फीस वाले अभ्यर्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर सीट आवंटन लेटर डाउनलोड करना होगा। अगली खबर कि 3 चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस कल ही जारी कर दिया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। 2003 पदों पर होनी है भर्ती। आपको बता दें 30 अक्टूबर 2021 और 13 नवंबर एवं 28 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी परीक्षा। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों, विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें 2002 पद विज्ञापन संख्या 50 के हैं। लिखित परीक्षा इस बार 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की पोर्टल पर अर्थात वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहां से आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर बीएड की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर है, जिसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को लेकर है। यहाँ पर बताया गया है कि डीएसके पीजी कॉलेज में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देते हुए परीक्षार्थी, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों की बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी में की गई। परीक्षा में 3,714 के सापेक्ष 3,637 परीक्षार्थी शामिल रहे, यानी कि 77 परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर मास्कअप में परीक्षा कक्ष में भेजा गया, यानी कि मास्क लगाने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो परीक्षाएं हो रही हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया है, यहाँ पर किसी ने मास्क का उपयोग नहीं किया है, 1-2 को छोड़कर। देखिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने मास्क लगाया, इन्होंने मास्क लगाया, इन्होंने मास्क लगाया, लेकिन इनमें से जो आगे 4 बैठे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लोग मास्क नहीं लगाए हैं। तो इनकी क्या व्यवस्था की गई थी, विद्यालयों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर 2021 को दाखिले 4 से। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 1 अक्टूबर को कट ऑफ आएगा। कल की वीडियो देख लीजिए, उसी में जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए कट ऑफ का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर 2021 को जारी होगी। इसके दाखिले 4 अक्टूबर 2021 से शुरू होंगे। तीसरी कट ऑफ तक विद्यार्थियों को दाखिला के लिए 3 दिन मिलेगा। तीसरी के बाद जारी होने वाली कट ऑफ में दाखिले के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। कॉलेज के दाखिला मंजूर करने के बाद ही छात्रों की फीस का भुगतान कर सकेंगे। बीते साल की तरह ही इस साल भी दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, पूरा जो है शेड्यूल जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह है कट ऑफ शेड्यूल। अगली अपडेट यूपी टीईटी को लेकर, जिसके संबंध में चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि 27 सितंबर 2021 तक जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। जो बताया गया था वही हुआ था।
आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है यूपी टीईटी 28 नवंबर को 28 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। 1 महीने का ठीक समय लिया गया है परिणाम के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अक्टूबर 2021 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सवाल है कि नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नई भर्ती विज्ञापन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज दोपहर में इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा किस तरह से आपको प्रक्रिया आगे बढ़ाना है जिससे नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।